सेट 2.5 क्लास 9 गणित मंजरी। हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अ जिम चार्जेज ए फिक्स मंथली फीस। एक जिम है भाई, वो फिक्स मंथली फीस चार्ज करती है। आप छोटे हो तो शायद आपको जिम अभी अलाउड नहीं होगी, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जब आप जाओगे जिम तो कितने कह रहे हैं, फिक्स मंथली फीस है। एक फीस तो भाई मंथली फिक्स है, बट एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। भाई क्या बात है, एक जिम है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट भी है, उसका एडिशनल कॉस्ट लगता है 1 घंटे का। ठीक है भाई। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम, स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट को लिया तो उसका जो बिल है वो बना 800, और इसमें वो इंक्लूड भी है जो फिक्स अमाउंट है, फिक्स मंथली फीस है वो। व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स, जब वो उसको 15 आवर्स के लिए यूज़ करती है तो द बिल वॉज 1100 रुपीज़। ठीक है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सिंपल है भाई, वाई जो है ना वो मंथली फीस को डिपेंड वो करता है, मंथली बिल को शो करता है। और जो मंथली बिल डिपेंड करेगा वो कितना होगा, उसकी जो मंथली फीस फिक्स्ड है वो प्लस में एडिशनल पर आर बैडमिंटन कोर्ट का चार्जेस। अब पर आर बैडमिंटन कोर्ट का चार्जेस पहले केस में लेते हैं हम। पहला केस क्या है हमारा, वाई। वाई मतलब हम लेंगे टोटल बिल अपना 800। ठीक है। और 10 आवर्स के लिए, आवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन। अच्छा ठीक है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स दैट इज़ एक्स। ठीक है। तो हमारे जो आवर्स हैं उसको हम एक्स लेंगे। क्या लेंगे उसको, एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 10A प्लस बी, और बी शो कर रहा है जो उसका मंथली फिक्स है। दूसरा केस हमारा क्या बनेगा, जिसमें वो 1100 रुपये का उसका बिल आ रहा है, और उसके लिए हमने कितना 15 घंटे, तो 15A प्लस बी। अब दो इक्वेशन बन गई, माइनस माइनस और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कट जाएगा। 1100 में से 800 गए, मतलब 1100 माइनस 800 दैट विल बिकम माइनस 300 एंड दैट विल बिकम माइनस 5A। माइनस से माइनस कट जाएगा। जब माइनस से माइनस काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू 60। जब ए की वैल्यू 60 आ गई तो हमारे पास ए की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू 60 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ राइट कर लेता हूँ। 800 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 प्लस बी। यहाँ से आ जाएगा 800, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल प्लस में बी, प्लस में बी, और ये जब इधर लेके आएंगे तो बनेगा 800 माइनस 600 इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो बी की वैल्यू 200 और ए की वैल्यू 60।